कि जहां कहीं भी प्रधानमंत्री आजकल जा रहे, प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे कि भाइयों बहनों, मुस्लिम महिलाओं ने हमको वोट दिया है इसलिए कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून पास किया है। हम प्रधानमंत्री से, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका मानना यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के कानून बनाने पर आपको वोट दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के बच्चियों को स्कूल जाने से क्यों रोक रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री और वहां की बीजेपी की सरकार, कर्नाटक की सरकार कॉलेज में बच्ची हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो उसको रोक रहे हैं। आपने कानून बना दिया हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, क्यों? अगर जब आप ये कह रहे हैं कि आपको मुस्लिम महिला का वोट मिला, तो फिर आप उन बच्चियों को जो अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो बीजेपी इन बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोक रही है। और हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक के कानून बनाने से मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा नुकसान आपने किया है, कोई फायदा उनसे नहीं हुआ है, क्योंकि कानून जो आपने बनाया वो मुस्लिम महिलाओं को और पीड़ित बनाता है और उसमें क्रिमिनल सेक्शन लगाना ये गैर वाजिबी है। मगर प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जा रहे हैं ट्रिपल तलाक के कानून का जिक्र कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को बताए हैं, पार्लियामेंट में आज भी बता रहे हैं कि आज इस देश को अगर महिलाओं का प्रोटेक्शन करना है तो उनको प्रोटेक्ट करो जिनकी शादी तो हो जाती है मगर वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, उनके लिए कानून बनाइए। और ऐसे 34 लाख से ज्यादा देश में ऐसे महिलाएं जो शादीशुदा हैं और अपने पति के साथ घर में नहीं रहती, जिसमें माशाअल्लाह से हमारे गुजरात की भाभी भी शामिल है। मेरे अजीज दोस्तों, दूसरी बात यह है, आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि हमने यूपी से क्रिमिनलों का, माफियाओं का खात्मा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ये बताओ फिर हम पर गोली चलाने वाले किसके घर के दामाद थे? ये किसकी नाजायज औलाद थी? अभी हमको मीडिया ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव चल रहा है, बुलडोजर रुके हुए हैं, चुनाव के बाद बुलडोजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ, वो तुम्हारे बुलडोजर जो हम पर गोलियां चलाए उनका घर अभी तक है, वहां पर घर तोड़ो उनका? नहीं तोड़ेंगे। इन्हीं के मंत्री जाकर, जिन लोगों ने हम पर गोलियां चलाई, उनके घर को जाकर उनके परिवार से मिलकर उनको हिम्मत दिलाते हैं। तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ के तमाम बातें सिर्फ टाई पर है, इनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। चौथी बात जो समाजवादी पार्टी के लोग आपसे आकर कहेंगे हमारे जाने के बाद कि ओवैसी के भाषण में जज्बात में आकर अपना वोट ओवैसी के नाम पर मजलिस को नहीं देना वरना बीजेपी आ जाएगी, तो मैं समाजवादी पार्टी के कमजोर लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या 2017 में हम चुनाव लड़े थे यहां से? तो कैसे बीजेपी जीत गई? तो समाजवादी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। याद रखिए, अखिलेश यादव में और बाबा में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख हैं। और जब हमने कहा कि मुस्लिम महिला, एक बच्ची इंशाअल्लाह हिजाब पहनकर एक दिन हमारी जिंदगी में नहीं तो हमारी जिंदगी के बाद इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो अखिलेश के पेट में दर्द हो गया, बाबा के पेट में दर्द हो गया। बाबा ने कहा कि ये तालिबान की मानसिकता की बात ओवैसी करता है, और अखिलेश से मीडिया ने पूछा तो कहा सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं समाजवादी और बीजेपी के लोगों को, भारत के संविधान इस बात की इजाजत देता है कि एक मुस्लिम बच्ची, महिला हिजाब और निकाब अगर पहनेगी तब भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, हमारे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम में पंडित था तब भी वो प्रधानमंत्री बने, तो क्या हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनेगी? हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए जो पगड़ी पहनते थे मगर देश के प्रधानमंत्री बने, तो क्या हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री नहीं बनेगी? हमारे देश में प्रधानमंत्री
हिजाब पहनने वाली एक इंडियन नेशनलिस्ट देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकती और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और समाजवादी पार्टी बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं, सबसे कम बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के, सबसे ज्यादा गरीब अगर है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। तो बताओ तुम्हारी सरकारों ने कमजोरों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, ना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई समाज से हो, भारत और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत की तल हकीकत यह है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा, वरना सिर्फ तुम नारे लगाकर खुश हो जाओगे और ये समझोगे कि तुम्हारी झांसी की विधानसभा में आपका जो कपूर टेकरी में पानी की लाइन पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। आपको नेता को बनाना पड़ेगा, बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि झांसी में इस विधानसभा में कुरैश बरादरी के हमारे भाई हैं, हर थोड़े दिन को पुलिस छापा मारती है। छापा मारती है, क्यों मारती है बे पुलिस? अरे हम पे जो गोलियां चला है ऊपर छापा मारो, जो कारोबार कर रहा है उनको गिरफ्तार करना। ये कब रुकेगा? जब आप यहां से सादिक अली को कामयाब करेंगे। सादिक अली जीतेगा तो सादिक अली इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। सब्जी मंडी से दुकानदारों को उठा दिया जा रहा है, भाजपा और बसपा इस पर कोई बात नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने हौसलों और हिम्मत को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अब आज मैं आया हूं, आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं बार बार झांसी को आऊंगा और बुंदेलखंड को आऊंगा। मैं बीजेपी और सपा के लोगों से कहना चाह रहा हूं, तैयार हो जाओ, बुंदेलखंड की जनता खड़े हो जाएगी, अपने इंसाफ के लिए खड़े होकर लड़ेगी। और मुझे तो लग रहा है कि एक दिन यकीनन आएगा जब बुंदेलखंड एक अलग प्रदेश बनेगा, इसलिए कि सपा और बीजेपी ने बुंदेलखंड का कोई विकास नहीं किया बल्कि विनाश कर दिया बुंदेलखंड का। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि चुनाव के बाद मैं बुंदेलखंड से एक डेलीगेशन को अपने प्रदेश तेलंगाना को लेकर जाऊंगा। तेलंगाना में भी यही हाल था, वहां पर भी पानी नहीं मिलता था, मगर पिछले 7-8 साल के अंदर तेलंगाना में किसानों को लाखों एकड़ जमीन आज किसान जिरात कर सकता है। मैं ले जाकर दिखाऊंगा कैसे काम हो सकता है। और बुंदेलखंड की लड़ाई में आप जान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी को वोट देकर आप नुकसान अपना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी योगी और मोदी को नहीं रोक सकती। अगर कोई योगी और मोदी को हरा सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।